उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में हालात खराब हो गए हैं। हालांकि आज मौसम से थोड़ी राहत है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे और तमाम क्षेत्रों की जानकारी ली। सीएम धामी ने कहा कि सरकार अतिवृष्टि के कारण आई आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन सभी से अनुरोध है कि कृपया धैर्य रखें। हम सभी साथ मिलकर प्रदेश को इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। सीएम ने लोगों से अनुरोध किया है कि ना तो घबराएं और ना ही गड़बड़ाहट दहशत फैलाएं। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश ने आहत ला दी है। सड़कें पानी और मलबे से भर गई हैं और कई पुल धराशायी हो गए हैं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस स्थिति में सभी को धैर्य बना के रखना है, सारे लोगों को संयम बरतना है और सरकार हर स्थिति में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरह से यहाँ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने हर तरीके से कहा है और हवाई जो हमारी वायुसेना है वो भी अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रही है और जो लोग जहाँ भी फंसे हैं हम उनको सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रास्तों में जो हमारे पर्यटक आए हुए हैं उनके लिए जहाँ रास्ते बंद हैं उनको भी हम निकाल लें। हमने अनुरोध किया है कि फिलहाल अभी यात्रा न करें। किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, उसके अभी हम आकलन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इस आपदा की घड़ी में सभी लोग थोड़ा संयम बरतेंगे तो निश्चित रूप से मौसम विभाग ने कहा है कि आज देर रात्रि तक मौसम ठीक हो जाएगा तो स्थिति हमारी सब सामान्य हो जाएगी। प्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर आंदोलन की घोषणा कर दी है और इस बार ये आंदोलन राष्ट्रीय लोक आंदोलन संगठन के बैनर तले किया जाएगा। अन्ना हजारे की सहयोगी और राष्ट्रीय लोक आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजिका कल्पना इनामदार ने देहरादून में मीडिया को ये बात बताई। पौड़ी जनपद के सतपुली में दिल्ली जा रहा वाहन बीच गदरे में फंस गया। लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर मोटर मार्ग बाधित हो रहे हैं। वहीं भूस्खलन और मलबे से कई वाहन खतरे की जद में आ गए हैं। इसी के चलते सतपुली बांध मोटर मार्ग पर चमोली सैन के पास दिल्ली की एक कार मलबे में फंस गई। प्रशासन को सूचना देते ही प्रशासन द्वारा कार को निकालने की कार्रवाई की गई। आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रहा है और पौड़ी लैंसडाउन इन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हो रही है। लगभग 40 मिलीमीटर से लेकर 45 मिलीमीटर का बारिश इन 2 तहसील क्षेत्र में हुआ है। अन्य तहसील में भी वर्षा हो रही है, हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो रही है। पूरे जनपद में जो एवरेज वर्षा हुआ है वो 30 मिलीमीटर का लगभग हुआ है। अभी वर्षा कई जगहों में चल रहा है। प्रदेश में बीते 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश का असर लालकुआं के कई इलाकों में भी देखा जा रहा है। वहीं काठगोदाम डैम से पानी छोड़े जाने के बाद लालकुआं गोला नदी के आसपास बसे दर्जनों गांवों की फसल बर्बाद हो गई है। इसके अलावा नदी के तेज बहाव से किसानों की जमीन का भी कटान हुआ है। कल रात से ही बहुत ज़्यादा उफान में आई है गोला, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। साइड देवी मंदिर का एरिया है जो आप देख रहे हैं और कटाव इतना हो चुका है क्योंकि ये सीट थी जो आप देख रहे हैं पूरा बराबर था, लेकिन यहाँ पर जो ठोकर है इसके कारण ये जो एरिया रुक गया, लेकिन बाकी का कटाव आपको देखने को मिल रहा है और नदी में पानी बढ़ता ही जा रहा है।
यहाँ लगभग कल रात को 11 बजे काफ़ी पानी आया हुआ है। दिन में हल्का हल्का चल रहा था और उसके बाद रात भर यहाँ के सारे लोग जागते रहे हैं और पूरी ऊपर नीचे चारों तरफ कटान चल रहा है। लगातार 2 दिन की बारिश बिंदुखत्ता का जो हाल क्या हुआ है और आपके सामने है। लेकिन हमारा यही कहना है कि देखिए, क्षेत्रीय विधायक की नासमझी या उनकी नाकामी की वजह से आज बिंदुखत्ता की जो स्थिति हो रही है, ये बिंदुखत्ता के भूमिहीन परिवार को झेलना पड़ रहा है, जिनके पास 1 या 2 बीघा पे अपनी रोजी रोटी का गुजारा कर रहे हैं। सर, यहाँ कम से कम 2 दिन से इतना कटाव चल रहा है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-6 एकड़ भूमि कट चुकी है। शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग रात 2:30 बजे 3 सर में हल्का सा 2 घंटे सोए हैं रात में। बच्चे हमारे रात भर परेशान है, क्या करें। बार लोगों को दिक्कत होती है जो ठीक नहीं है। उचित इसकी प्रबंध होना चाहिए, तटबंध का व्यवस्था समय से होना चाहिए था। कहीं ना कहीं चूक हो गई है, देर हो गई है, लोगों को खेत कट रहे हैं, लोग परेशान हैं, सब कुछ उनका भीग गया है। और प्रशासन से मैं बात करूंगा और वास्तव में ये हर साल इनको जो समस्या आती है, समस्या दूर होनी चाहिए, ऐसा कोई तरीका आना चाहिए। क्षेत्र में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए। वहीं किसानों की धान की फसल भी जलभराव से खराब होने लगी। नगर क्षेत्र के साथ साथ शक्ति फार्म क्षेत्र के कई गांवों में पानी 3-3 फीट से ऊपर तक भर गया। वहीं बेगुल नदी का जलस्तर बढ़ने से उसके आसपास के गांवों में भी बाढ़ का खतरा बन गया है। शक्ति फार्म नंबर 7, 8 और 9 में पानी के घरों के अंदर तक बहने लगा है। बेगुल पुल में यहाँ पर जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। आप देख ही सकते हैं कि जल विभाग की टीम जो है वो बंदों को मजबूत करने में प्रयास कर रही है। कोशिश यही है कि जो भी आबादी वाले क्षेत्र हैं उनको जल भराव से और किसी भी आपदा उनको बचाया जा सके। हमारे 7 नंबर 8 नंबर में इतना पानी हुआ बरसात के पानी, उससे लोग बहुत ही प्रभावित हुए हैं। इसके कारण हम वहाँ से इस जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। झाड़ी गांव है, यहाँ इस जगह शिफ्ट कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। हमारे लिए यही स्थान रह गया है, इसीलिए हम लोग वहाँ से सारे जनप्रतिनिधि एक साथ जाके वहाँ से सबको लेके इस जगह पे हम लेके आ रहे हैं। जो भीषण बाढ़ आई तो उसके बावजूद भी लगता है प्रशासन ने उसका गौर नहीं किया, वरना आज स्थिति नहीं आती। आज स्थिति आज आसपास के जो भी गाँव है, सब गाँव में पानी, घरों में इतना पानी घुस गया कि लोग बेचारे गरीब लोग हैं जिनको खाने तक की व्यवस्था नहीं है। वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे। सुबह से 20 लोगों को फोन आ गए हैं जिनको घर में चूल्हा तो नहीं जल पा रहा है और मुझे लगता नहीं कहीं व्यवस्था हो पाई है। रुड़की के पिरान कलियर में साबिर साहब के 753वें उर्स की धूम देखने को मिली। आज सुबह से पिरान कलियर में जगह जगह लोग भारी लाव लश्कर के साथ झंडा लेकर जुलूस के रूप में पहुंच रहे हैं। वहीं बडेरी राजपुताना से भी एक जुलूस झंडा लेकर पिरान कलियर पहुंचा। आज 12 रबीउल अव्वल है और ये वो दिन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका का दिन है। इस दिन हमारे और आपके आका पूरी मोहसिन इंसानियत, पूरी इंसानियत के ताजदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन जलवागरी हुई। इस खुशी पर जो है हम लोग जुलूस का एहतमाम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हाफिज़ साहब के यहाँ से चादर जो है सरकार साबित पाक में पेश की जाती है। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। पर्यटन और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जो मार्ग प्रभावित हुए हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और चारधाम यात्रा पर पहुंचे हुए श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वह कुछ दिन के लिए अपनी यात्रा को रोक दें और जहां है वहीं रहें। वहीं राज्य में अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान को लेकर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि राज्य में अतिवृष्टि से जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सरकार को उनके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और उधम सिंह नगर में किसानों के धान का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा किसानों को देना चाहिए। चारधाम यात्रा थोड़ी हमारी स्लो हो गई है और जगह जगह कुछ लैंडस्लाइड्स आ गए हैं। हमारी जेसीबी काम कर रही हैं। मैंने पूरी अपने एचओडी को हिदायत दे दी है कि रास्ते खोले जाएं और मैं समझता हूं आज शाम तक काफ़ी रास्ते हमारे खुल जाएंगे। परंतु आपको पता है कि अतिवृष्टि से हमने पहले ही अलर्ट कर दिया था और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी रेड अलर्ट कर दिया था। तो हमने लोगों से आग्रह किया है कि जहां भी आप सुरक्षित स्थान पे हैं थोड़ी यात्रा को रुक करके करें और मैं समझता हूं कि जल्दी ही रास्ते बन जाएंगे तो हमारी यात्रा रिज्यूम हो जाएगी। देखिए, ये देवी आपदा है और देवी आपदा में अगर अलर्ट भी है तो अगर कहीं पर एकदम से भारी बारिश हो जाए तो एकदम से हर जगह पर जो है नहीं हो पाता। लेकिन सरकार को चाहिए कि जब अलर्ट हो
तो देवी आपदा प्रबंधन भी मजबूत करें और उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने कहा भी है कि हम समुचित मदद करेंगे, तो अब तो मदद करके लोगों की जो है सहायता होनी चाहिए। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई राजनीतिक दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में राष्ट्रवादी विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड में राष्ट्रवादी विकास पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। देखिए, 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी भागीदारी करेंगे और उत्तराखंड में भी भागीदारी करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी भी चुनाव के मैदान में उतरेंगे और हमें उम्मीद है कि जिन सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें जीत हासिल करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।